जय गुरु जी गाइस, वी आर बैक विद वन मोर लाइफ स्टोरी। आज हम मिलने वाले हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू विष्णु प्रिया सिंह से, जो कि है एस्ट्रोलॉजर, जो कि है ऑथर ऑफ 1, 2, 3 बुक्स, और कहीं ना कहीं उनका कुछ कनेक्शन है पॉलिटिकल करियर से। बट सब कुछ अगर मैं बताऊंगी तो वो क्या बताएंगी। चलिए आज मिलते हैं उनसे और थैंक करते हैं उनका यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच आके हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम एवरीवन। जय श्री राम आपको। थैंक्स टू यू कि आपने मुझे बुलाया। यू नो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आपके थ्रू मैं आपके ऑडियंस से भी कनेक्ट कर पा रही हूँ। सो यू नो आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर। And secondly, if I talk about me, I'm Vishnu Priya Singh. I'm an author, political analyst, I'm a numerologist, and I do tarot reading as well. नाइस टू नो। एंड कुछ आप बताना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग थोड़ा पहले भी बात कर चुके हैं अबाउट यू, अबाउट योर करियर एज वेल योर फैमिली, तो थोड़ा इंट्रो अपनी फैमिली के बारे में आप देना चाहें। I think I am a product of two different thinking totally, because my dad, so he's a Bollywood director. Oh, very nice. Dushyant Pratap Singh. Wow. Yes, and my mother, she's a celebrity astrologer. Oh my. तो ये दो एकदम अलग पाथ है। एक पूरा डायरेक्शन में और बॉलीवुड में चला गया, और एक पूरा धर्म में चला गया। बिल्कुल। And so, you know, when I was very little, तब से I was little inclined towards my mom's work as well, but to my dad's work as well. तो मुझे लगता है मैं उन दोनों का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हूँ। तो मैं स्पिरिचुअल जर्नी तो आई थिंक मुझे लगता है सबकी उनके बर्थ के बाद ही शुरू हो जाती है। ठीक है, एक ना एक आपको आफ्टर द टाइमिंग आपको एक भगवान भी आपके फेवरेट बन जाते हैं। तो मुझे लगता है जिस वक्त आप पैदा हो गए, चाहे आप किसी भी धर्म में हो, आपको आपकी एक अगर आपको सही राह पे जाना है तो ठीक है। कहते हैं ना कि जिस घर में आप रहते हो उसका भी बहुत असर पड़ता है। तो आई एम वेरी लकी कि मुझे इतने अच्छे घर में जन्म मिला। इनफैक्ट मेरे नाना नानी दे आर वे टू स्पिरिचुअल। मेरे नानू है, वो डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर्ड है। Oh wow. Apart from that, he's an author as well. He's a poet, very great poet. Nice. Yeah, he's written a lot of books. Okay. And my नानी, उन्होंने, मुझे लगता है मैं अपने नाना नानी से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। तो मुझे लगता है अगर मैं नहीं कहूँगी मैं बहुत ज्यादा आई एम अ परफेक्ट गर्ल और परफेक्ट वुमन, नो, बट जितनी भी अच्छी आदतें मेरी अगर है, तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैंने किसी से ली है तो मैंने अपनी नानी नाना से सीखी है। मैंने उनके साथ अपना बहुत टाइम स्पेंड किया। इनफैक्ट मेरा ग्रेजुएशन was from Varanasi. Oh, wow. Yeah, so they live in Varanasi. Nice. तो I did my graduation, तो मैं उनके साथ ही रही हूँ 3 साल। तो वो 3 साल मैंने बहुत कुछ सीखा। Nice. बहुत कुछ। तो जो आपके सामने बैठी है एक्चुअल विष्णु प्रिया सिंह, वो इन सब के प्रोडक्ट हैं। Yes. तो because आप अगर मेरा IMDb देखेंगे तो you'll see few projects which I've done for Bollywood as well. Yeah, I saw that. Yeah. And then I'm an astrologer, then numerologist, main tarot reading में भी हूँ। That is the contribution of my mom. Yeah. Okay, and then I'm an author. तो उसके लिए मैं अपने नाना नानी को क्रेडिट दे सकती हूँ। वेरी नाइस टू नो। जहाँ पर आप मतलब क्या रहता है ना कि व्हेन वी बिकम समथिंग, हम लोग वो छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं। बट इट्स वेरी गुड टू नो कि जहाँ आप सिर्फ अपने पेरेंट्स को उस चीज का क्रेडिट नहीं दे रहे हो, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी साथ लेके चल रहे हो, एंड इट इज वेरी गुड। थोड़ा कन्वर्सेशन हमारा पहले हुआ तो जहाँ आपने बताया कि यू आर फ्रॉम आगरा, वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। बट मैं जानना चाहूंगी कि आगरा में कैसा आपका मतलब बर्थ प्लेस है, कैसा आपका टाइम स्पेंड रहा। ठीक है, अब अब ये कॉन्वर्सेशन बहुत रोलर कोस्टर राइड होने वाली है because अलग अलग जगहें आएंगी। अच्छा। Okay, so my birthplace is not Agra, Okay. it's Kanpur. Okay. So because my nanu was posted there. Okay. At the time when I was born, he was posted there. So my mother was with my nana nani. Okay. And so I my birthplace is Kanpur. And then after that, we were not there, like my mom and dad was not living in Kanpur. तो हम लोग तो आगरा के ही थे। मेरे डैड आगरा के हैं। अच्छा। या जगनेर गांव है ना, अच्छा, वहाँ के जाट हैं हम। तो एंड माय मॉम इज कायस्थ। तो थोड़ा सा ये इंटरकास्ट वाला था। तो आगरा से मेरे पापा हैं। तो मेरा बचपन जो कहते हैं ना, जिससे नींव जो मेरी टिल क्लास 8 आई वाज इन आगरा। सेंट कॉन्रेड से मैंने पढ़ाई करी है टिल 6th। उसके बाद थोड़ा सा
where I was putting up, तो वो थोड़ा दूर था, तो 2 साल के लिए I shifted to this RSPS, राजेंद्र स्वरूप। ओके। तो वहाँ से 2 साल और मैंने पढ़ाई करी, एंड देन उसके बाद हम लोग सभी विद फैमिली, लाइक माय मॉम, डैड, मी एंड माय लिटिल सिस्टर। लेट मी टेल यू वन थिंग, सॉरी रिधिमा अगर ये सुन रही, एब्सोल्युटली वो देखेगी, तो आई रियली वांट टू टेल यू गाइस दैट सब कुछ एक तरफ, बट मेरी बहन, माय सिस्टर एक तरफ, उसने मुझे जो सिखाया है ना, शी इज 7 years younger than me, but I tell you, she's a national level shooter. Wow. And वो धर्म में, तो अगर मैं आपको बताऊं, उसे गीता के श्लोक तक याद है। आप सोचिए, तो जितना मुझे लगता है, मुझे उसने ज्यादा प्रोवोक किया कि मैं इस फील्ड में, दीदी जाप कर लो, दीदी ये कर लो, एंड आई थिंक मुझे लगता है, मैं कभी भी मेरी लाइफ में कुछ होता है ना, ऐसा तो नहीं है सबकी परफेक्ट लाइफ है ना, अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। आई यू नो, इवन आई फेस अ लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम पीपल, नॉट एवरीबॉडी इज गुड, है ना। आपकी लाइफ में अच्छे बुरे हर तरीके के लोग आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। तो वो जो भी मेरी लाइफ का बुरा फेज होता है, तो माय रिधिमा has always been there। सारी चीजें जो कहते हैं ना एक बहनों की होती हैं, तो she has always been the protector। मुझे लगता है वो बड़ी बहन है एंड आई एम द यंगर वन। तो रिधिमा का भी बहुत बड़ा रोल है, जिस तरीके की मैं हूँ आज उसमें। वेरी नाइस टू नो कि जहाँ हम लोग कहते हैं ना कि मैं बड़ी बहन हूँ, मुझे देखना है छोटी बहन को, यहाँ थोड़ा अपोजिट है। तो थोड़ा मतलब अगर हम लोग पूरा फैमिली का बात करें, देखो जितना भी मैं जान पा रही हूँ कि बहुत अच्छा एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, बट उसके बीच में यू सेड यू आर अ ऑथर। तो अगर आप अपनी बुक्स के नाम बताना चाहें, जिससे कि लोगों को पता चल सके कि जो बुक्स आपने लिखी हैं, जैसे आपने मुझे बताया दैट इज ऑल अराउंड ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, तो थोड़ा आप अपनी बुक्स के बारे में बताना चाहें। So I'll tell you, when I was 16 years old, I wrote my first book. When I was 16, yes. So that was The Last Laugh of Leela, जो कि मैं अपनी नानी से इंस्पायर हुई थी। एक दिन वो बस बैठ के नॉर्मल अपने बारे में, उस टाइम पे यार था, मतलब there was things which were not good enough, which were not appropriate enough, मतलब they didn't deserve it, but ठीक है, कोई बात नहीं, it's life। तो somehow मुझे लिखने का वैसे भी शौक था, कुछ ना कुछ बचपन से ही मैंने, I used to write some ये स्टोरी वो स्टोरी, but then I wrote my first book, The Last Laugh of Leela, लड़कियों के स्ट्रगल पे लिखा मैंने। उसके बाद when I was 19 I guess, yeah, I wrote my second book, The $100, and The $100 is on prostitution. Okay. So the darker side of the society. So $100 पे मूवी भी है, The $100. Yes. तो उसमें मुझे लगता है कि यार अगर हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे तो कौन करेगा? Like being a woman, I think we should talk about them. We should at least try to change people's thinking towards them. That was the main motive. That's why I wrote on prostitution. No matter लोगों ने जो भी बोला that being a girl writing on prostitution, people judge. ये तो हर जगह है. Totally. So I think मैंने एक ब्लॉग लिखा था देवदासी. उसके बाद मैंने $100 लिखी prostitution के बारे में. Okay. तो उसके बाद अभी रिसेंटली जो मेरी बुक आई है इंद्राणी. So इंद्राणी देखा जाए तो घूम फिर के वुमेन एम्पावरमेंट पे ही है, बट मैंने जॉनर स्विच करा था माइथोलॉजी. ओके. सो इंद्राणी देव इंद्र जो है उनकी वाइफ पे है. एंड इसमें सिर्फ वो ही नहीं है, बाकी जो नवग्रह जिनकी हम पूजा करते हैं, बट उनकी वाइफ के बारे में किसी को नहीं पता. बिल्कुल. आप बताओ, अग्निदेव की वाइफ के बारे में नहीं पता, पवन देव की, लोगों को नहीं पता जनरली, क्योंकि यही देव है, इनकी पूजा कर लेते हैं, हवन हो जाता है, बट उनकी वाइफ के बारे में कोई नहीं जानता. तो मेरी बुक में सब उनकी वाइफ के बारे में है. सो दे आर पोर्ट्रेट एज द वॉरियर. उन्होंने अपने स्पाउस की, अपने पतियों की जान बचाई. That I have portrayed them in that very as nice, a warrior way. Very nice. We definitely recommend as well. Definitely मैं भी यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले इंद्राणी बाय करने वाली हूँ, because it is actually more important to read some love stories. ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपने धर्म के बारे में जानें. और आज के टाइम में सब लोग धर्म से, मुझे ऐसा लगता है, छूटते जा रहे हैं. They are going temples for selfies. Yeah, true. Totally. तो वो चीज अब हम सोचते भी हैं कि हमें अमरनाथ जाना है, तो हम ये सोचते हैं कि अमरनाथ जाके सबसे पहले मंदिर में फोटो खींच के डालेंगे कि हम पहुंच गए. वो नहीं रहेगा कि हम उस तक पहुंचे, मतलब वो भक्ति, वो अंदर से भाव वो नहीं दिखते हैं. जैसे अभी आपने शुरुआत में बोला कि सबका कोई ना कोई फेवरेट भगवान है. आपके कौन है? मेरे कान्हा जी हैं वैसे तो, है ना.
और मैं काली माता से बहुत ज्यादा अटैच्ड। ओके। यस, रिद्धिमा के बहुत फेवरेट हैं, तो रिद्धिमा की वजह से अब मेरे भी फेवरेट हो गए हैं। तो ये दो भगवान जी हैं जिन्हें मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ। और मुझे लगता है कि काली माता से तो मेरा अलग ही, मतलब बचपन से थोड़ा अलग ही कनेक्शन है। Whenever I go to काली माता मंदिर, I feel really good. वेरी नाइस टू नो, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं ना देवी देवताओं की, तो बहुत सारे ऐसे देवी देवता हैं जिनके बारे में हम सोच के भी मतलब लाइक इट्स गूज बम्स व्हेन वी टॉक अबाउट माँ काली, माँ दुर्गा, एंड विल टॉक अबाउट भोलेनाथ। तो एक वो अलग ही, जब हम कृष्ण जी का नाम लेते हैं तो देयर इज एन लाइक डिफरेंट लव, वो एक एयर में ही लव फील होने लग जाता है, very calm and you know very lovable, and then that kiddish side आपका बाहर आता है। and फिर माता के सामने भी आपका बचपना ही बाहर आता है, and then you know आप बिल्कुल माता के पास जाके, जैसे आप अपने मदर के पास जाके जैसे होते हो, वैसे ही मुझे लगता है कि हम जब भी किसी देवी के मंदिर जाते हैं तब भी वहां पे अपने दुखड़े वैसे ही सुनाते हैं। एक बार को आप you know शिव जी से या फिर विष्णु जी से या और किसी से बोलने में एक बार सोचोगे, ये है ना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ऐसा फील करती हूँ, सबकी अपनी इतनी, मुझे तो लगता है मैं माता के सामने जाके मैं उनको वही मम्मा कंसिडर करके, एंड सब कुछ सारे दुख आप अपने बता सकते हो, बी इट कुछ भी हो, गलती हो गई, आप पहले मम्मी के पास जाना पसंद करो। पापा के पास बहुत कम लोग जाएंगे कि पापा ये गलती हो गई। मुझे लगता है मदर इज ऑलवेज अ प्रोटेक्टर, वो आपकी गलतियां भी छुपा लेगी, आपको उनसे निकाल भी लेगी। तो मैं तो काली माता के पास ही जाऊंगी। तो मतलब अभी जैसे आपने बताया फर्स्ट बुक यू रॉट इन 16 एंड यू आर लाइक 19, तो मुझे तो वैसे देख के लगा नहीं कि यू आर लाइक मोर देन 20-22, बट स्टिल 24, you're 24. yes. मतलब इतना यंग एज में इतनी सारी चीजें आना और इतना सब, मतलब अभी भी अगर हम लोग बात करें तो you did a lot, but still there is a space you want to fill. तो वो क्या ऐसा रहता है, वो कैसा रहता है? I think I really want to, you know, make my father, my mother, my nani, nana, दादी तो मेरी अब रही नहीं, my दादाजी, everyone in my family very proud. तो and you know I'm not the one who's going to do a thing. People say ना that एक चीज करो and उसे बहुत अच्छे से करो, but I don't know, I'm very multitasking. मैं कर लेती हूँ यार, and मुझे लगता है मैं कुछ भी क्यों छोड़ूं, मुझे लगता है मैं कर लूंगी और मैं कर ही लेती हूँ। ओके, आई एम एन ऑथर, मैं पॉलिटिकल डिबेट्स करती हूँ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हूँ, एंड देन मेरे क्लाइंट्स होते हैं न्यूमरोलॉजी के, एस्ट्रोलॉजी के, तो आई डील विद इट। सो आई थिंक अभी तो बस यू नो मेहनत ही करनी है, देखते हैं, बाकी जो ईश्वर ने देना होगा बिल्कुल देंगे यार। सबको मुझे लगता है कर्मों का फल तो मिलेगा, यहाँ अभी मिल जाएगा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, कभी तो मिलेगा। नहीं, मैंने तो सुना है कि जो हम इस जन्म में करते हैं हम इसी जन्म में छोड़ के जाना है। स्वर्ग नर्क, मैं आपको एक चीज, सब कुछ यही है, आप भोग लोगे लिटरली। अच्छा एक बात बताओ, आपके पास कुछ नहीं है, यू नो यू ब्रोक, यू हैव नथिंग लेफ्ट, नो फैमिली थिंग, इससे बड़ा नर्क और क्या होगा? बिल्कुल। आपके पास सब कुछ मिल गया लेकिन फिर भी आपने अगर सारे रिश्ते खो दिए, तो वो स्वर्ग भी आपको लगेगा, वो स्वर्ग लगेगा? नहीं, दैट इज सो। मुझे लगता है लोगों को ना रिश्तों की अहमियत भी बहुत समझनी चाहिए, बिल्कुल, प्यार की अहमियत समझनी चाहिए, वो नहीं समझते हैं। कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ होता है, अग्री। तो या देखो ऑब्वियसली वी आर सिटिंग हियर विदाउट मनी, हमारे पास कन्विंस भी नहीं होता कि हम कैसे यहाँ पे आए, बिल्कुल सब कुछ एक तरफ, लेकिन अगर आपका पैसा आपके रिश्तों पे हावी हो रहा है, बिल्कुल, तो छोड़ दो, जाने दो। कुछ पैसों के लिए अपने घर को मतलब यू नो रिश्तों को बर्बाद मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, सो ट्रू। मतलब आजकल जो पूरी मैं अगर लोगों की लाइफ स्ट्रगल या लाइफ जर्नी देख रही हूँ, लाइक यू सेड, बच्चे आजकल 16-17 इयर्स के होते हैं, दे आर नॉट एबल टू चूज देयर करियर पाथ, और उस एज में ज्यादातर सुनने को आता है कि अरे 10th में मार्क्स कम थे, सुसाइड कर ली, और ये सब चीजें बहुत ज्यादा चल रही हैं। तो उस टाइम में या तो हमें ऐसा लगता है कि पेरेंट्स प्रेशर है, या फिर वो बच्चे, या फिर आप ऐसा सोचते हो कि यहाँ कुछ ना कुछ लाइक ऐसा जुड़ा हुआ है कि भगवान ने यही सोचा था कि यही होगा। इस केस में आपका क्या कहना है, मतलब इस सिचुएशन में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा तो नहीं है कि भगवान ने चीजें लिखी, बट कर्म क्यों भूल जाते हो आप? लोगों की ना रेखाएं नहीं होती हैं, वो अपनी रेखा अपने कर्मों से बना लेते हैं। तो मुझे लगता है कर्म में इतनी शक्ति है कि वो लिखा हुआ भी मिटा सकता है।
तो मुझे लगता है आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे काम करोगे आपसे आपका फ्यूचर, आपकी लाइफ, आपका प्रेजेंट वैसा ही बनता जाएगा। और दूसरी बात रही कि यू नो बच्चों की सुसाइड करने की या फिर पीयर प्रेशर में आके दे टेक द स्ट्रॉन्ग स्टेप्स, है ना। बहुत कुछ बच्चे अगर सुसाइड नहीं करते तो दे गो इनटू अल्कोहल, उन सब की तरफ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मुझे लगता है यार, आई एम नॉट ब्लेमिंग पेरेंट्स और एनीवन, ठीक है। आई टेल यू वन थिंग, वंस यू 18+, कोई आपके साथ कुछ जबरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। आपको अगर आप कह रहे हो ना कि नहीं यार दोस्तों की वजह से इन समय पर, नहीं, ठीक है। हम भी उस एज से गुजरे हैं, तो हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होता until unless आपका खुद का मन ना हो। तो यू नो पहली बात है कि one should not blame other people for what you did, for your own choices. Secondly ये कि मुझे लगता है पेरेंट्स को ना लिटरल अपने बच्चों के साथ ओपन होने की जरूरत है। दोनों मत हो, एक हो जाओ कि कुछ भी हो आपकी लाइफ में तो एटलीस्ट यू कैन रन टू समवन, आपको कहीं और ना जाना पड़े। नहीं, हम बेसिकली क्या होता है ना कि कुछ भी ऐसा नेगेटिव होता है तो सबसे पहला जो मेरे को ऐसा लगता है ब्लेम जाता है, भगवान ने ऐसा किया, या तो वो उस अच्छे टाइम पे याद नहीं आते होंगे, बुरे टाइम पे सबको याद आ जाते हैं, हाँ भगवान नहीं तो करने बैठे हैं, उसको देख के बस तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे, मैं अब तुम्हारी, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। आपने अच्छा ठीक है, सपोज करो आप फेल हो गए, ठीक है, भगवान ने आपको फेल किया, अरे आप नहीं पढ़ोगे तो फेल ही होगे ना। तो इंस्टेड आप भैया भगवान को ब्लेम करने के बजाय, ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे पेरेंट्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यार। वो अगर उस टाइम पे यू नो समझे कि दे वुड बी डेफिनेटली, एक तो चलो वो बच्चे हो गए जिन्हें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, तो आप देख लो कि और किस चीज में अच्छे हैं, बिल्कुल आप उनको वहां डालो, टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा, है ना। और अगर अच्छे हैं और अचानक से ये हो रहा है तो आप समझो, फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उतने क्लोज नहीं हो उनके कि वो बच्चा आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेके आ पाए। बिल्कुल so, मेरे पास जब बच्चे आते हैं, यू नो स्टूडेंट्स आते हैं 11, 12, आई विल टेल यू दे आर इन डिप्रेशन। बताओ 10th क्लास के बच्चे डिप्रेशन में है यार, मतलब मैं वही, मेरा मतलब मेन आपसे बात, ये टॉपिक पे बात करने का मकसद ही यही है, बिकॉज as you said, like you are doing multiple things in the age of 24, and you gave us a very good example about your sister. तो वो भी है very focused यार, very focused। और मुझे लगता है I'll tell you one thing, मैं चलो रिदा is lucky कि मैं उसकी बड़ी बहन but मुझे लगता है बड़े भाई बहनों को भी एक you know they are second parent, yes honestly actually and they should be। तो उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने यू नो भाई बहनों का एटलीस्ट हेल्प करना, एंड दे शुड बी देयर विद देम कि चल कुछ भी हो बच्चा, यू नो यू हैव समबडी यू कैन कम टू। तो ये चीजें यार, मुझे लगता है ये चीजें ना घर से ही शुरू होगी, बिकॉज मैं यार अगर मैं दोस्त बोल भी दूंगी, डेफिनेटली फ्रेंडशिप प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, बट you know you should be very lucky to find that good friend in your life, है ना। I don't have any friends yeah, I mean चलो ठीक है, now you know today we have your podcast is all about me ना, yes, so I'll tell you very basic, सच में this is very true। मतलब लोगों को लगता होगा कि मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं, I don't have friends, ठीक है, yes, तो ठीक है, मतलब एक टाइम पे थे, पर उसके बाद चीजें फिर हो गई, तो मुझे लगता है इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो यू नो यू आर वेरी लकी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा है जो आपको जज नहीं कर रहा है, बिल्कुल, एंड यू नो उसके सामने आप हो, बिल्कुल, तो वो मिलना, अगर आपके पास है तो आप प्लीज उन्हें संभाल के रखो, है ना। एंड देन फ्रेंडशिप बहुत हेल्प करती है यार, बट उसके लिए यू हैव टू बी लिटिल लकी, मेरा एक्सपीरियंस तो यही है। एंड फिर आपको दोस्ती चलानी भी होती है, नहीं वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, it goes both ways। तो मुझे लगता है मेरी भी थोड़ी गलती है, मेरी दोस्ती इसलिए नहीं चलती, मे बी यू नो आई एम एट फॉल्ट टू, मैं नहीं इतनी चला पाती हूँ दोस्ती। तो ठीक है यार, अब परफेक्ट थोड़ी हूँ यार, कमियां तो मुझ में भी है तो जितना भी हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट योर करियर, अबाउट योर थिंग्स, इन मतलब इतना यंग एज में सब कुछ अचीव करना, और अभी बहुत कुछ बाकी है, बट मेरे को जो बार बार बात
मतलब अटक रहा है ना, एक चीज अटक रहा है कि आपने बोला यू आर अ पॉलिटिकल एनालिस्ट। या देखो मेरे को इतना तो पता है कि डिबेट्स करते हैं तो लाइक दे, उनका नाम हमेशा यही कहा जाता है कि डिबेट पैनल पे ये लोग पैनलिस्ट, हाँ पैनलिस्ट एक्चुअली। और मैंने आपको देखा भी है नवभारत टाइम्स के काफी सारे लाइक जो डिबेट सेशंस रहते हैं, और भी बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे मैंने देखा है, लिंक्स मैं दे दूंगी कहाँ मैम आपको मिल जाए। एक्चुअली में आपके डिबेट सेशंस बहुत बढ़िया रहते हैं जहाँ पर आप काफी लाउड होके अपनी बातें करते हो। बट मैं चाहूंगी कि आप यहाँ बताएं कि एक्चुअली पॉलिटिकल एनालिस्ट होता क्या है, और मतलब इन द 24 एज आप वहाँ कैसे पहुंचे, कैसे रहा? It's a very good question actually, because you know I get a lot of DMs, a lot of people ask me about this political analyst वाला thing. तो ये angle आधे से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है। So political analyst क्या होते हैं? Basically they analyze things and they should be you know neutral. But लोग आजकल रहते नहीं, ठीक है यार ये comment मतलब ऐसे मत, मैं किसी के भावनाओं को hurt नहीं करी, पता चला you never know कुछ बोल दो तो ठीक है। So you know they should be neutral and उन्हें अपना एक point of view रखना पड़ता है। Suppose कोई भी topic है ना, elections topic है, so you know जो भी parties हैं elections में, तो उन parties के बारे में जो भी कोई latest news चल रही है उसके accordingly आप debates करते हो, जो भी आपको topic मिलता है। जैसे अभी मेरी recent debate जो मेरी थी, तो that was on this there was this rule passed by Supreme Court regarding you know that Muslim women will get this alimony from their husbands. Yes. तो उस पे हमारी प्रॉपर एक डिबेट हुई। तो क्या होता है कि हमेशा अगर हम किसी चीज के सपोर्ट में हैं तो डेफिनेटली 100 लोग उसके अगेंस्ट में आ जाते हैं obviously। तो डिबेट्स, पॉलिटिकल डिबेट्स में बस यही होता है, यू हैव टू कीप योर पॉइंट। वी आर इनवाइटेड देयर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एज अ पैनलिस्ट, एज अ गेस्ट अलग अलग जगहों पे। तो हमें पॉलिटिकली और यू नो अपना दिमाग यूज करते हुए एक सही राय देनी होती है, जिससे लोग अपने थॉट्स को उसी एक तरीके से निष्पक्ष होके अपने व्यू को रख पाए एंड चीजों को उसी निष्पक्षता से समझ पाए। तो आई थिंक एंड यू ऑल्सो आस्क कि यू नो बीइंग, आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी ट्रू दैट आई एम द यंगेस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट। मुझे नहीं लगता कि कोई मुझसे छोटा पॉलिटिकल एनालिस्ट होगा। सो क्योंकि मेरे जो जिनके साथ भी मैं डिबेट्स करती हूँ तो वो भी यू नो दे आर very elder to me, yes, very experienced, very elder, but so I tell you how I got into this। जब भी मैं बुक्स लिखती, you know I used to write, मैं पहले ब्लॉग्स भी लिखती थी, वो शायद लोगों को पता नहीं है, बट yes I used to write and बहुत women empowerment बहुत ज़्यादा I used to write on that। and मैं you know मीडिया में हमेशा से थी, because मेरे बुक के इंटरव्यूज होते थे। बिल्कुल। तो मीडिया पीपल knew me and इसका सच बोलूँ मैं अगर, है ना, तो मेरी मॉम को भी बहुत क्रेडिट जाता है, बिकॉज वो बहुत सारे शोज पे, मतलब मैं भी बहुत अच्छे चैनल्स पे जाती हूँ, लेकिन मम्मी और भी अच्छे चैनल्स पे जाती है ना। और भारत हो गया, मतलब सारे चैनल्स आर प्रेस्टिजियस, बट फिर भी यार एक है ना होता है। तो उस वजह से बहुत सारे गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स मुझे जानते भी थे, सो उन्होंने मेरे इंटरव्यूज देखे थे एंड मेरे व्यूज मेन इट्स ऑल ऑन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है और कैसे आप अपनी बात रखते हो। बिल्कुल। तो टचवुड कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी मेरी, अब तो आप समझ गए होंगे, अच्छी है। तो और उसी बेबाकी से मैं अपना पॉइंट भी रखती हूँ। गलत है तो मैं उसको गलत बोलती हूँ, सही है तो बिल्कुल सही बोलती हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सो आई एम वेरी न्यूट्रल। आई थिंक आई एम द पॉलिटिकल एनालिस्ट जो एक्चुअल में न्यूट्रल है, जो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता और अपना पक्ष, अपने जो भी मेरी थिंकिंग है, जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उसको रखती हूँ। तो ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जब पास हुआ था, तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम भारत 24। भारत 24 मुझे बहुत ज्यादा बुलाता है, तो भारत 24 वालों ने ही मुझे बुलाया था। तो तब मैंने डिबेट की थी वुमेन रिजर्वेशन बिल पे, तब मैंने बोला था। एंड उस दिन वो डिबेट मेरी इतनी ज्यादा लोगों को पसंद आई कि उसके बाद से अलग अलग डिफरेंट न्यूज चैनल्स वो मुझे बुलाने लग गए। सो सबसे पहले मुझे न्यूज 18 में बुलाया गया, भैया जी का हिंद वाला जो शो होता है, उसमें मैं काफी बार गई। फिर वहां से मुझे धरती पुत्र में बुलाया गया, नवभारत टाइम्स नाउ का बहुत अच्छा शो है वो भी। फिर वहां से यू नो APN गई एंड अलग अलग डिफरेंट यू नो टीवी चैनल्स फिर आपको बुलाने लगते हैं वंस
you know they listen to you when they like Yeah. your views True. actually totally yes. कि आप बात जो कर रहे हो वो सेंसेबल है, yes आप ऐसे ही हवा में कुछ नहीं बोल रहे हो, Exactly. यू नो एवरीथिंग, लाइक कि पहले क्या हुआ था, अभी Yeah. क्या हो रहा है और आगे क्या चीजें प्लान में है। एंड पता है लोगों को ये लगता है कि सब चीज स्क्रिप्टेड होती है, बिल्कुल हाँ, भी हाँ। नहीं होती है। इनफैक्ट कभी कभी तो ये होता है कि हम डिबेट में पहुंचने ही वाले होते हैं, उससे 5 मिनट पहले हमें टॉपिक पता चलता है। सोचो तो मतलब ये इतना आसान भी नहीं है जितना बिल्कुल, लोगों को लगता है। एंड फिर उसके बाद यू नो कभी कभी जब मैं पब्लिक डिबेट्स करती हूँ, सो स्टूडियो की डिबेट्स अलग होती है, मैं मोस्टली पब्लिक डिबेट्स, तो वहाँ पे बहुत पब्लिक भी रहती है, तो कभी कभी थोड़ी सेफ्टी इश्यूज भी होते हैं, तो इट इज नॉट दैट इजी एंड यू नो we saw that. लगता है, बिकॉज अगर यू नो आप मॉब को तो कुछ कर नहीं सकते ना, बिल्कुल, तो अब तभी आपको अपने शब्दों को उसी तरीके से पिरोना होता है कि किसी की भी भावनाओं को आघात ना हो। बिल्कुल, तो ये अगर यू नो ये कला आप में होनी बहुत जरूरी है बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, कि अपने आपको अपने शब्दों को कैसे रखना है। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी रहता है क्या, जैसे हमने देखा है बहुत सारा, जब कोई इलेक्शंस जैसे आपने बोला होते हैं, तो पीपल भी लाइक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ते हैं चीजें कि आप बताएं कौन सी पॉलिटिक्स आने वाले हैं, पॉलिटिक्स में कौन सी इस बारी पार्टी जीतेगी, तो ये सब चीजें भी उस चीज में रहती हैं। आज प्रेडिक्शंस के लिए लोग आते हैं, बट आई टेल यू वन थिंग, पता है मुझे लगता है लोग बहुत ज्यादा यू नो फन वीडियोस भी बनाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं एस्ट्रोलॉजर्स न्यूमरोलॉजिस्ट को कि देखो न्यूमरोलॉजी में तो खैर बहुत कमी है मुझे नहीं, बट प्रेडिक्शंस तो खैर वो भी करते हैं। बट क्या होता है कि अगर गलत प्रेडिक्शन हो जाती है ना, जैसे इलेक्शन की हो गई या क्रिकेट, ये दोनों इतने हॉट टॉपिक्स रहते हैं कि डेफिनेटली चैनल वाले ना प्रॉपर एपिसोड्स उससे डेडिकेटेड रहते हैं कि आप प्रेडिक्ट करिए भैया कौन जीतेगा mother for that. Yeah. I saw her. So I'll tell you one thing about it. क्या होता है कि अब मेरी मदर ने भी जो प्रेडिक्शन करी, उनका बाबा शी इज वेरी एक्सपीरियंस्ड। मुझे अभी यू नो इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट टचवुड यू नो थोड़ा प्रारब्ध मेरा मुझे लगता है अच्छा है, तो मैं लोगों की मदद कर पाती हूँ। बट माय मॉम इज बिन इन दिस फील्ड फ्रॉम लाइक व्हाट पास्ट 20 years, और फिर बट उनका तो घर भी लाइक मेरे नाना नानी बहुत धार्मिक, उनका मतलब यू नो प्याज लहसुन भी नहीं खाना, पूरा मतलब भले वो कायस्थ है लेकिन उनका पूरा एक ब्राह्मण जैसा जो घर रहता है ना वैसा है। तो मेरी मॉम को संस्कार वहां से मिले, तो मॉम को भी उनकी भी इंट्यूशंस बहुत अच्छी है। तो वो जब प्रेडिक्शंस अब लोग कहते हैं ना गलत हो जाती हैं, देखो फ्रॉड है ये लोग, ये है वो, ये बहुत ज्यादा आपको सुनने मिलता है। पर आप एक चीज समझिए, विराट कोहली या प्लेयर्स खुद तो नहीं आए थे ना अपनी कुंडली लेके कि लो ये देखो ये है मेरी डेट ऑफ बर्थ, ये मेरा एग्जैक्ट टाइम है, अब आप भविष्यवाणी करो। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने जो भविष्यवाणी करी वो किस पे करी? जो टीवी चैनल्स ने उन्हें डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड करवाई, है ना, जो गूगल पे मिल गई। अब आपको लगता है गूगल पे सही होती है? कुछ इन्फॉर्मेशन दिस आर्टिकल अभी रिसेंटली पंजाब केसरी में या फिर किसी एक उसमें आया था मेरा, उसमें दे मेंशन माय एज 23, है ना। तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी सही एज, अगर चलो एज छोड़ो, डेट ऑफ बर्थ अगर सही भी बता दिया क्योंकि बर्थडे मंथ है, टाइम कैसे सही बताओगे? क्या पता वो गलत हो गया तो, चार्ट गलत हो गया तो अब सपोज करो क्रिकेट वाली भविष्यवाणी जैसे जो लोगों ने की थी वर्ल्ड कप जीतने की, है ना, और हार गए, अभी तो हो गया, बट पिछली बार वाला तो वो बहुत दुखद था। हम मुझे मतलब आई एम आल्सो अ फैन ऑफ क्रिकेट, तो मैं क्रिकेट देखती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो वो उससे उस दर्द से हम अभी तक बाहर आ नहीं पाए हैं। बट कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शंस की थी कि वो जीतेंगे, तो बाबा एक तो इतने खिलाड़ी है ना, चलो इंडिया की कर दी, इंडिया के योग भैया बहुत अच्छे बन रहे थे, खेला तो ना उन्होंने, कितने मैचेस तो लगातार जीते, योग उनके बहुत अच्छे थे। सामने वाले की कुंडली से जिस टीम के ऑपोजिट आप खेल रहे हो उसकी कुंडली आपके पास सही है कि नहीं, तो ये इन चीजों पे कोई नहीं बोलेगा, इतने आप वो कर लो, उन चीजों पे कोई नहीं बोलेगा। अब आप बताओ उनकी सारे फॉरेन वाले प्लेयर्स की आपके पास डेट ऑफ बर्थ, टाइम और ये सब एकदम सही था? नहीं, ये तो बिल्कुल बेचारों ने जो गणना करी भैया अपने से देख के, उसमें भी कुछ प्लेयर्स की सही थी कि नहीं थी, तो उन्होंने अपनी गणना करी। Again, it's roller coaster like कर्म। Exactly. And मुझे लगता है आपको
नहीं करना चाहिए। देखो अगर वो लोग कुछ गलत चीज फैलाएं, है ना, जो बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजर्स या फिर धर्म गुरु, अगर भैया वो आपको आपके पाथ से भटका रहे हैं, है ना, या फिर ये फोर्स कन्वर्जन्स कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बोलो। इन सब चीजों पे वीडियो बनाओ ना। ये क्या बना रहे हो कि फ्रॉड, यू नो, ऐसा नहीं है कि मैं खुद इस फील्ड में मुस्लिम हूँ, बट मैं बहुत बेसिक सी चीज हो रहा हूँ। भैया मैं ऑथर भी हूँ, एंड यू नो आई एम अ पॉलिटिकल एनालिस्ट एज वेल। तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत कभी कभी बहुत अजीब लगती है जब आप सुनते हो, बिकॉज हमारे यू नो पुराने टाइम से ज्योतिष को बहुत ही ज्यादा पूजनीय, बहुत पुराना है ज्योतिष। एंड फिर आप अगर आप बिलीव नहीं करते हो ठीक है, बट बेटर है आप उनको मॉक मत करो, या तो आप प्रॉपर रिसर्च करके आओ कि उन्होंने, उनसे पूछो कि आपने भैया कौन सी डेट ऑफ बर्थ पे देखी थी, तो वो बताएंगे आपको। नहीं, वो चीज है। मतलब हम लोग दोनों चीजें मानते हैं। एक तरफ हम लोग पंडित जी के पास जाके अपनी कुंडली बनाते हैं, मंगवाते हैं, सब कुछ करते हैं, बट जो वो चीज कहते हैं वो पंडित ही झूठा था। बस तो वो चीज मतलब एक मेरा पर्सनल लाइफ का ऐसा रहा है कि मैं बोल चुकी हम जो चीज के लिए जा रहे हैं, बीइंग लाइक भगवान के पास जा रहे हैं, या हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, या हम किसी टैरो कार्ड रीडर के, एटलीस्ट इफ यू आर गोइंग समवेयर, वो अगर आपको कुछ जहाँ भी जाओ, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, आप एक के पास जाओगे, फिर देखना आप एक के बाद दूसरे के पास वो दिस इज द थिंग। यस, तो ऐसा आपके साथ भी मतलब पर्सनली, जैसे मेरे पास ऐसे कोई क्लाइंट्स हो, आई एम वेरी यू नो इस चीज में वेरी लकी। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं ना बेचारे तो क्या आ रहे आते हैं, वो घूम के आ जाते हैं मेरे पास। ठीक है, नॉट एवरीबडी इज राइट, दुनिया ऐसी है यार। बिल्कुल, मैं ये नहीं बोल रही कि सब ही सही है आउट देयर, बिल्कुल गलत भी है ऐसे। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई बंदा आके ऐसे बोले कि मैम हम उनके पास गए थे, you have no idea, so you know I have मेरे क्लाइंट्स कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं, है ना, एंड देन यू नो कॉर्पोरेट में मेरे अच्छे क्लाइंट्स, एंड देन डॉक्टर्स एंड ऑल। सो कभी कभी क्या होता है, मैं जब देखती हूँ कभी किसी की हेल्प बहुत ज्यादा, मैं देखती हूँ यार लोगों ने सिर्फ कुछ यू नो फर्स्ट लिटिल क्या, चलो फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने गलत स्टोन्स पहना रखे हैं। आप क्रिस्टल्स पहना दो यार, बट मुझे लगता है स्टोन्स जब आप पहना रहे हो, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, जैसे पुखराज हो गया, येलो सफायर, नीलम, ब्लू सफायर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन्स होते हैं, है ना, तो आप प्रॉपर देख के यार उसकी जान से तो मत खेलो। आई थिंक वो ऐसा भी रहता है क्या, यहाँ में मतलब ये मैं पूछना चाहूंगी, ऐसा भी रहता है क्या, जैसे आप कोई स्टोन सजेस्ट करते हो तो वो मतलब सिर्फ उस बंदे को देख के, उस इंसान को देख के, या वो पूरा फैमिली बैकग्राउंड नहीं करते हुए? उनकी कुंडली से, उनकी कुंडली। आप स्टोन पहनोगे, आप अपनी कुंडली का पहनो, हाँ। सामने वाला पहनेगा वो अपनी उसका पहनेगा। यस, हम उपाय करवा सकते हैं। सपोज ऐसा होता है ना कि कभी कभी लोग नहीं पहन सकते हैं, एंड यू नो तेरा वाइफ आती हैं, हाँ, यू नो हाउस वाइफ्स आती हैं कि हमारे हस्बैंड के लिए आप ये करा दो, है ना, वो नहीं करेंगे बट मैं कर दूंगी, तो ठीक है, पूजा होती है और चीजें होती हैं, तो वो उनके बिहाफ पे आप कर देते हो, तो वो करवा देते हैं। क्योंकि मैंने मतलब पर्सनली देखा है कि वी आर लाइक, मैंने ये पर्सनली एक्चुअली एक्सपीरियंस किया है कि देयर इज समवन सजेस्टेड मी अ स्टोन, वो स्टोन मैंने नहीं पहना, बट वो मेरे पापा के मतलब पिल्लो के पास रखा रह गया, तो उनकी वेल्थ खराब होनी शुरू हो गई। तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन्स है, मैंने यही बोला, ये सारे जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको आपको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। तभी यू नो कभी किसी को, so there's this saying, मुझे ना अभी properly याद नहीं आ रही है, but it is somewhat like you know millionaires don't believe in astrology but billionaires do, है ना, so बस यही है। तो आप ऐसा कुछ इस पॉडकास्ट के थ्रू कुछ अपना हमारी ऑडियंस को बोलना चाहेंगे अबाउट दैट ऑल स्टोन्स, या फिर आप कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे जो कि कॉमन है? आई कैन डू दैट, यस। मुझे लगता है मैं क्रिस्टल्स आर वेरी कॉमन, है ना, उसके लिए आपको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ओके, सो फॉर मनी, पैसों के लिए आप पायराइट पहन सकते हो, पायराइट मैं भी पहनती हूँ, दिस इज पायराइट, सो पायराइट पहन सकते हो, पायराइट इज फॉर मनी। अगर पैसा नहीं आ रहा है, यू नो पैसों की कमी, तो पायराइट अट्रैक्ट्स मनी इन योर लाइफ। क्रिस्टल है, स्लोली काम करेगा आपकी मैनिफेस्टेशन पे, आपके बिलीफ पे चलेगा। करियर के लिए देयर इज सिट्रीन, हेल्थ के लिए ग्रीन एवेंचुरीन, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम जो सारे बच्चों को, हमें भी यार भी है, ओवरथिंक तो हम मैं तो आई तो ओवरथिंक अ लॉट। मैं तो इसलिए एमेथिस्ट हमेशा, मतलब पायराइट एक बार को पहनूं ना पहनूं, बट एमेथिस्ट आई एम गोइंग टू वेयर बिकॉज़ आई तो थिंक अ लॉट। मैं बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर लेती हूँ, तो मुझे लगता है एमेथिस्ट आप पहनो, इट हेल्प्स।
relationship, for love, for attracting good partner, rose quartz पहन सकते हो, उसको हम love stone भी बोलते हैं, so rose quartz is nice for that, है ना. And then there's black tourmaline. Black tourmaline आपको protect करता है. नजर अगर आपको बहुत ज्यादा लगती है, कहते हैं ना बहुत जल्दी नजर लग जाती है, मुझे लगती है, तो ये मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बोल दिया था. तो ये है, नजर के लिए आप ब्लैक टोर्मलिन पहनो, इट्स गुड, इट प्रोटेक्ट्स, सो इट्स नाइस. तो जैसे लाइक आजकल डिवोर्स बहुत हो रहे हैं, तो उस केस में तो देखो एंड ऑफ द डे तो हील एक उन सबसे दोनों का ही है. हाँ. अब मैं ये भी नहीं कहूंगी बेचारी लड़की के साथ या फिर लड़के के साथ जुल्म हो रहा है, फिर भी मैं बेचारे को जबरदस्ती रोज कॉथ बना के उसको उस रिश्ते में बांध के रखूं, तो नहीं. बट यस, आपको चलाने की कोशिश करनी चाहिए रिश्ता, है ना. बहुत मुश्किल से रिश्ते बनते हैं, एंड शादी का बिल्कुल, यू नो, खैर रिश्ते तो सारे इंपॉर्टेंट होने चाहिए. ऐसा नहीं एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आराम से ब्रेकअप करते फिरे, नो. इफ यू नो यू समथिंग, कोशिश करो चलाने की, बट उस कोशिश में खुद को मत भूलो. सच में मुझे लगता है कि नॉट सेइंग कि लड़कियां या लड़के किसी का, बट कोई भी, मैं अभी यू नो जनरल मैं बोल रही हूँ, कोई भी मत सहो इतना ज्यादा कि आप यू नो जब वो आपकी मेंटल हेल्थ को या फिर आपको इफेक्ट करता है, आप निकल जाओ बिल्कुल भी. फिर मुझे नहीं लगता कोई क्रिस्टल पहनो, जरूरत ही नहीं यार. मुझे लगता है प्यार ये है ही नहीं. प्यार, अगर आप किसी से प्यार में हो ना, मुझे लगता है आप दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहने चाहिए. फिर तो बिल्कुल वो इंसान भी प्यार यार, अगर किसी से प्यार करते आप उसको रुला नहीं सकते, उसकी खुशी इतनी इंपॉर्टेंट. लव इज समथिंग एल्स यार. आज के टाइम पे लव मुश्किल है. मतलब पीपल आर कंपेयरिंग देयरसेल्फ विद राधा कृष्णा, पीपल आर कंपेयरिंग लाइक शिव पार्वती, तो वो चीजें मतलब अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत मुश्किल. मुझे लगता है हमारे पेरेंट्स के टाइम पे तो हो भी गया, आज के टाइम पे टचवुड बहुत लकी लोग वो होंगे जिनको मिलना. यार देखो, जब किस्मत में होता है तो मिल ही जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर आप सही इंसान चुनो, है ना. नहीं वो तो है, फॉर नो डाउट. उस चीज के लिए तो हम बोलेंगे कि हाँ, ऐसा तो लोग बहुत ही कम होंगे जो कि इस चीज पे बिलीव करते होंगे कि हाँ सामने वाले को आगे. आजकल लगता है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पहले भी थी ऐसी मेथोडोलॉजी लोगों की कि लोग सोचते थे कि अच्छा एक जा रही है दूसरी आ जाएगी, बट आजकल ये बहुत ज्यादा इट्स लाइक कि हम लोग देखते हैं आजकल यूथ यंग एज बहुत, या तो दो रिवर्स साइकिल चल रही है, या तो लड़के लड़कियां 20 साल की उम्र में शादी कर लेते हैं. yes, हाँ, एकदम, या तो एकदम ही हो जाएगा, मतलब एकदम वो सोच के कि भाई कर लो, ये कहीं हाथ से ना चला जाए. पर या फिर पीपल लाइक अस वेट टिल 30th एंड देन गॉट मैरिड. I am the 90s, मतलब मैं 91 born हूँ, but I wait till 30 for my right person. Yeah, I think you should. और जब वो राइट पर्सन आएगा ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा यार. बिल्कुल. इसलिए स्टार्टिंग के 1 हफ्ते में मत जाना, है ना, क्योंकि उस टाइम पे तो सच में लगता है, बट वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद जब यू नो नया, उसके बाद 1 महीना तो मुझे लगता है रुको यार, है ना भाई. पता नहीं आजकल कुछ भी हो रहा है. हाँ नहीं, आजकल तो बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप है. हम लोग कैसा रहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं इंस्पायर होना, तो पीपल आर इंस्पायरिंग फ्रॉम द बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्टर, और जब हम उनका लाइफ रिलेशनशिप देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, मूवी में भले ही दिखाते होंगे एक्स्ट्रा मैरिटल ये सब, लेकिन आप जाओ भैया उनके घर, उनकी बात, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, आई थिंक मुझे लगता है they are the best example यार. रणवीर सिंह मतलब मुझे वो इतना नहीं पसंद था पहले, बट जब मैंने देखा ना इतनी रील्स वायरल होती, द वे ही ट्रीट्स दीपिका पादुकोण, ओ माय गॉड भैया, रणवीर सिंह जैसा लड़का ही मिलता है सबको. आई स्वेयर देयर इज अ गुड लाइक हम लोग कह सकते हैं बहुत सारे में रखे पहले अपनी वाइफ को, या यू नो खुद को पीछे रख के पहले अपने हस्बैंड को. ये चीज आज के टाइम पे बहुत कम है, और अगर ये आपको मिल गई प्लीज उसे रोक लो, जैसे भी हो सकता है, एंड कहीं मत जाने तो डोंट हर्ट पीपल यार. आई थिंक डू नॉट हर्ट पीपल. तो बहुत सारी बातें हो गई रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, रिलेटेड टू योर करियर, योर बुक्स. आई जस्ट विश कि हम उसमें 2-3 वर्ड्स और ऐड करें आपके न्यूमरोलॉजी के बारे में, लाइक आई एम 1. Okay, तो that's amazing. 1 नंबर को ना हम लोग राजा भी कंसिडर करते हैं. न्यूमरोलॉजी में ऐसे चलता है राजा, रानी, एंड देन प्रिंस भी, तो 1 नंबर को हमेशा हम राजा बोलते हैं. सो ऐसे लोगों का थोड़ा गुस्सा भी होता है ना, और बट यू नो आप
ऐसे लोग ना गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, बहुत अच्छी होती है उनके लिए। 1 नंबर जिनका स्ट्रांग होता है ना, गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जा सकते हैं। नहीं तो फिर आप बिजनेस वेंचर कर रहे हो तो उसमें भी व्हेन यू डेडिकेटेड। ये लोग राजा लोग होते हैं यार, ठीक है, ऑनेस्टली बताओ, इन्हें काम करवाने आता है। मतलब आप भले ही खुद बिस्तर पे बैठे हो लेकिन आपके ना सारे काम हो जाएंगे, सब कुछ विल बी अंडर कंट्रोल। सो these people are good leaders, good managers, अच्छी चीजें अपनी सारी मैनेज कर लेंगे। बट एक नंबर तो एक है, लेकिन फिर ये भी है ना कि कहते हैं ना अकाउंट आपका खत्म भी होता रहता है आफ्टर द टाइम। तो 1 नंबर के लिए सूर्य को जल दे सकते हो, बहुत बहुत अच्छा होता है सूर्य को जल देना। मुझे लगता है ये रेमेडी तो सबको ही करनी चाहिए, हाँ। प्रसिद्धि के लिए भी है ना, आपकी एक तरीके से आपकी लाइफस्टाइल भी अच्छी होगी। तो सूर्य को जल दे सकते हो आप। और 1 नंबर वालों की और एक खासियत होती है, ये लोग ना लोग पहचान भी लेते हैं। मतलब हाँ, इमोशनल होते हैं लेकिन लोग पहचान लेते हैं, राजा होते हैं। जैसे 9 नंबर वाले होते हैं, वो सबको साथ लेके उन पे पैर रख के लोग आगे। बट 1 नंबर वालों के साथ ये बहुत कम होता है, दे आर वेरी वेरी कनिंग, वेरी स्मार्ट। तो आई एम श्योर आपका 1 नंबर अगर आप रिलेट कर पा रहे होगे। बट इट्स नाइस यार, 1 नंबर होता है ना, 1 नंबर वालों को दबाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब भैया आप किसी कॉन्वर्सेशन में, डिबेट्स में उनसे जीतना थोड़ा मुश्किल। 2 नंबर वाले उन्हें दबा सकते हैं। We are talking about your husband. कहाँ यार? मुझे लगता है ये कि यहाँ पे बस प्यार है जो आपको कमजोर कर देता है, वरना तो एक प्यार ही है जो सारे नंबरों पे भारी पड़ जाता है। वरना कोई दबा सकता है 1 नंबर, 9 नंबर वालों को है ना गुस्सा, लेकिन प्यार के आगे आप हार जाते हो। वही मैंने बोला ना, I am 1, he is 2. Yeah. So like you said like राजा मैं तो रानी हो। You would be very emotional. See, I'll tell you, मतलब उनमें ना एक वो इमोशनल साइड भी हो बहुत ज्यादा। Yes. तो ठीक है यार, We can relate that. Yes, परफेक्ट कपल हो गया, एक को तो होना चाहिए भैया, दोनों ही ऐसे हो जाओगे तो क्या होगा? नहीं, we can relate that. You would be very caring, है ना, मतलब एक ना पेरेंट की तरह वो आपकी केयर करते होंगे। तो ये चीज बहुत रहती है, सोचते ज्यादा होंगे, है ना। अच्छा है यार, पति आपके बारे में सोच रहा है, बस आपके बारे में ही सोचे, और क्या चाहिए। और मैं और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ आपसे जानना चाहूंगी। यू सेड लाइक यू आर हियर टिल 6 ऑफ योर क्लास, तो आगरा आके ऐसा मतलब क्या रहता है कि ये खाना है और वो बहुत। वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है, मतलब दिल बेस्ट क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिया है। सो मुझे तो लाइक आई एम अ फूडी, तो मुझे तो खाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आई लव चॉकलेट्स। बट आगरा, मैं अगर सपोज करूँ मेरा आगरा जाने का प्लान बनता है, तो मैं 70% उस प्लान का भार खाने की वजह से ही होता है। सो कॉन्ट्रेक्ट से पढ़ी हो, मैंने बताया था मुझे कॉन्ट्रेक्ट्स के समोसे बहुत अच्छे, अरे आप लोग को भी खाने हैं जो भी आगरा के लोग, आप आगरा आ रहे हो, यू कैन ट्राई। सी तीखा नहीं होगा, मैं बहुत ज्यादा, तो मुझे पसंद है वो, मुझे नहीं पता, आपको नहीं आया तो प्लीज मेरे को कुछ बोलना मत। सो वहाँ पे गेट पे जाके आप बोलोगे कैंटीन जाना है, तो वो आपको कैंटीन जाने देंगे, आप वहाँ से समोसे ले सकते हो। मुझे कॉन्ट्रेक्ट्स के समोसे, एंड देन बेस्ट सदर में आलू टिक्की। ओह माय गॉड यार, मुझे लगता है आज आगरा से जाने से पहले मुझे वहीं जाना पड़ेगा। आप सोच लिया, आलू की टिक्की इज अमेजिंग। भल्ले कहते हैं ना हम लोग को, वहाँ पे नोएडा दिल्ली में आलू की टिक्की है, वहाँ पे जाके भल्ले बोलती हूँ तो कहते हैं दही भल्ले दे देते हैं। भैया ये नहीं चाहिए, आलू की टिक्की चाहिए। That is the same problem I have faced a lot. Yeah, दिल्ली से, yes. मैं दिल्ली से हूँ, और जब मैं आगरा शादी करके आई, and whenever somebody asked me भल्ला खाओगे, मतलब मैं दही भल्ला नहीं खाती, मैं बोला टिक्की, मैं बोला अच्छा ये बोलो ना टिक्की, मैं भल्ला खाती ही नहीं, तो मुझे क्यों दे रहे हो? तो वो बहुत अच्छे हैं, कचौड़ी यार, देवी आम की कचौड़ी हो गई, एंड देन अग्रसेन के मोतीचूर के लड्डू, आई रियली मतलब अग्रसेन स्वीट्स, बी अवेयर अबाउट दैट। उनके मोतीचूर के लड्डू मुझे मतलब, सो आई यूज्ड टू लिव नियर पश्चिम साइड, तो वहाँ पे उनका एक है, तो वहाँ से when I was little से तब तक मैं आती तो मुझे मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, जलेबी, ओ गॉड ये कॉन्वर्सेशन बहुत लंबी हो जाएगी है ना। तो these are few things I but next time we'll remember this कि जब ये दोबारा हमारे पॉडकास्ट के लिए आएंगे, बिल्कुल उस पॉडकास्ट में हम लाइव आपको खिलाएंगे, हम जाएंगे कि जो लोग आगरा आ रहे हैं सामने बोला है ना, यहाँ पे yes I am आलू की टिक्की and then
chocolates and बिल्कुल सब कुछ रेडी रहेगा। Right. द प्लेटर इज रेडी नाउ। हम फोन कर देंगे, मैम बस बता दो आप आ कब रहे हो, प्लेटर हमारा Right. तैयार है। आज बहुत शॉर्ट वजह टाइम के मिली लिए आए मुझे हो ना आप। वापस जल्दी आने की। बिल्कुल। आज नहीं एक्चुअली आज आप बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए हो, एज यू सेड मॉम का बर्थडे है आज, आई हैव टू लीव फॉर नोएडा। तो मैं जल्दी, बस जल्दी, वही yes. चाहूंगी, हमारी तरफ से बहुत सारी विशेष मैम। आई नो ये पॉडकास्ट थोड़ा सा लेट आएगा, बट स्टिल हमारी बेस्ट विशेष, हमारी लाइक बहुत सारी दुआएं आपके साथ, जो आपने इतना प्यारा प्रोडक्ट बनाया और आज ये हमारे सामने है, हमसे बात करें। शी इज एक्चुअली सो काइंड बात करने में, नेचर वाइज। और मैं जितना अभी तक, मैं भी नहीं ये कह सकती कि 24 घंटे में मैं जितना जानी हूँ ना विष्णुप्रिया को, आई डोंट थिंक सो कि मुझे अभी और ज्यादा टाइम लगने वाला है। शी इज वेरी गुड। मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी, अगर कोई आपसे कनेक्ट होना चाहे, मिलना चाहे, तो कहाँ मिल सकता है? आप लोग मुझे गूगल कर सकते हो विष्णुप्रिया सिंह, आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, एंड देन मुझे लगता है गूगल पे आप एक बार जाओगे तो वहाँ सबसे बेस्ट चीज आजकल गूगल ही हो गई है। तो आपको वहाँ पे मेरा सब कुछ, लाइक ऑल माय प्रोफाइल, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यू नो आई विल गिव यू द नंबर एज वेल, या तो उससे भी, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा डेफिनेटली। विष्णुप्रिया और नोएडा में मैम ने बताया आपका ऑफिस है, 75 में है मेरा ऑफिस, स्पेक्ट्रम मेट्रो मॉल में। या अब क्या चाहिए, जल्दी से जाइए और अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इट्स रिलेट टू न्यूमरोलॉजी, इट्स रिलेट टू एस्ट्रोलॉजी, इट्स रिलेट टू टैरो कार्ड रीडिंग, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो शी इज देयर। आप जाएं, मिलें। और ये ऑफर नहीं है कोई भी, इट्स नॉट ओनली फॉर नोएडा पीपल, इट इज अवेलेबल फॉर दिल्ली एज वेल, इट इज अवेलेबल फॉर आगरा और ऑल ओवर इन इंडिया। जहां भी आप चाहें आप मैम से कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर होंगे, कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है। एज कम्पेयर हम कहते हैं ना डिप्रेशन में जाना, उससे ज्यादा जरूरी है बात करना। मुझे लगता है लोग ना, आई वोंट ब्रैग बट यस, मुझे लगता है लोग मुझसे बात करके भी यू नो दे फील रियली गुड, कह रहे हैं उनकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है। सो यू नो आई हैव दैट लिटिल बबली नेचर एंड मतलब एक तरीके से यार मैं बहुत अपने की तरह सामने वाले को I saw उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो थैंक यू सो मच आज यहाँ आने के लिए, आप बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। एंड यू नो आपकी ऑडियंस को भी, आप जो you know आप अगर ये देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड यू नो मे गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना, सब बस खुश रहे यार ऑल। यस या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड थैंक यू सो मच आज की पूरी कन्वर्सेशन के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।